हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फुर्रू में। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2019 में ये पूछा गया है। कंसिडर फॉलोइंग फीचर्स। ये फीचर्स हमें कंसिडर करने हैं। सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री, और थर्ड ट्रू कोइलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पोजेज ऑल द अबाव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और ये हमें एनिमल के ग्रुप्स दिए गए हैं। तो इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से ग्रुप में ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। नंबर 1 एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। अगर फाइनम एनिलिडा की बात करें तो उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, बायलेटरल सिमेट्री भी होती है और वे ट्रू कोइलोमेट्स भी होते हैं। कोइलम उनमें मौजूद होती है और उनकी बॉडी सेगमेंटेड भी होती है। बिल्कुल सही है। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो उनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिमेट्री भी बायलेटरल होती है और वे भी ट्रू कोइलोमेट्स होते हैं, बॉडी सेगमेंटेड होती है। कोर्डेटा की अगर बात करें तो उनमें भी ये तीनों चीज़ें सेम हैं। उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, बायलेटरल सिमेट्री भी होगी और ट्रू कोइलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी भी होगी। ये भी सही है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर सेकंड की बात करें, एनिलिडा में तीनों होंगी, आर्थ्रोपोडा में तीनों होंगी। मोलस्क में क्या होता है? मोलस्क में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, सिमेट्री भी बायलेटरल होती है, वो ट्रू कोइलोमेट भी होती हैं, लेकिन जो उनकी बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, उसमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। तो मोलस्क की बॉडी अनसेगमेंटेड होगी। बाकी सारे फीचर सेम हैं इन दोनों के। मोलस्क के भी ये तीनों फीचर सेम है, 2 फीचर्स, लेकिन उनकी बॉडी होती है अनसेगमेंटेड, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। बाकी इसमें देखें, इसमें फिर से मोलस्क आ गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी मोलस्क है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर है 1 एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, यही हमारा करेक्ट ग्रुप्स है। क्वेश्चन नंबर 2 मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इधर ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं और इधर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, तो इनको हमें मैच करना है। सबसे पहले पाइला। जो पाइला ऑर्गेनिज्म है वो फाइलम मोलस्क से बिलोंग करता है और पाइला का कॉमन नाम है एप्पल स्नेल। अगर मोलस्क की हम बात करें तो मोलस्क की इन चारों में से हमें कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है रेडुला। ये फाइलम मोलस्क से बिलोंग करती है। रेडुला होते हैं जो उनका फाइलम मोलस्क में जो एक माउथ की तरह का फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। माउथ में एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होगा जिसको हम कहेंगे रेडुला, माउथ के अंदर होगा। और ये फाइलम मोलस्क से बिलोंग करता है क्योंकि पाइला मोलस्क का मेंबर है, तो ये इसका हो गया। तो ए का थर्ड। अगर हम देखें, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। अगर अब दूसरा है बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स का कॉमन नाम है सिल्कवॉर्म और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। अगर बॉम्बिक्स की अगर हम बात करें या फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इन चारों में से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मालफिजियन टिब्यूल, क्योंकि वो एक्सक्रीशन करते हैं मालफिजियन टिब्यूल की मदद से। तो बॉम्बिक्स बी का 4। बी का अगर हम 4 देखें तो वो सिर्फ सेकंड में आ रहा है, बाकी हमारे आंसर नहीं है। तो हमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें पता लग गया, हमारा आंसर है सेकंड। पाइला रेडुला से बिलोंग करता है और बॉम्बिक्स मालफिजियन टिब्यूल, ये इसका करेक्ट मैच है। अगर ल्यूरोब्रेकिया, ये फाइलम टिनोफोरा से बिलोंग करता है। ल्यूरोब्रेकिया फाइलम टिनोफोरा से बिलोंग करेगा और टिनोफोरा की हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि उन पर 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लेट। तो ल्यूरोब्रेकिया कॉम्प्लेट, सी का सेकंड इसमें भी दिया गया है और डी का फर्स्ट। टीनिया किससे? फ्लेम सेल। टीनिया कहते हैं टैपवॉर्म को। जो टैपवॉर्म है वो बिलोंग करता है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस से और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस में जो फ्लेम सेल्स होती हैं वही एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, मतलब एक्सक्रीशन का फंक्शन करती हैं। तो डी का फर्स्ट। तो हमारा सेकंड हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2018 में पूछा गया। आइडेंटिफाइड द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स करेक्टराइज्ड बाय क्रोप एंड गिजार्ड इन इट डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें वो एनिमल्स के वो वर्टिब्रेट ग्रुप आइडेंटिफाई करने हैं जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रोप और गिजार्ड पाया जाता है। तो हमें पता है जो क्रोप और गिजार्ड होते हैं वो हार्ड मटेरियल को क्रश करने का काम करते हैं या फिर डाइजेस्ट कराने का काम करते हैं। और जो हार्ड मटेरियल होते हैं वो बर्ड्स खाते हैं, जैसे अनाज खा लिया उन्होंने या फिर उन्होंने राइस खा लिया।
तो वो उन्हें भी डाइजेस्ट करते हैं। तो बर्ड्स का ग्रुप होता है एवीज। तो जो एवीज होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रोप और गिजार्ड पाया जाता है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2018 में ये पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नाउन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ओशियंस का चीफ प्रोड्यूसर्स कहलाता है। तो ओशियंस में जो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं डायटम्स। ये हमने पढ़ा है। तो डायटम्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट ए होम्योथर्म। इनमें से कौन सा एनिमल होम्योथर्म नहीं है। होम्योथर्म कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स को, जो अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैक्रोपस है कंगारू एक मैमल है, तो वो वार्म ब्लडेड एनिमल है। ये तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें से हमें बताना है कौन सा वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं है। दूसरा चिलोन कहते हैं टर्टल को। जो टर्टल होती हैं ये रेप्टिलिया क्लास में आती हैं, तो एक्वेटिक एनिमल हैं। और जो एक्वेटिक होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, प्रोक्योथर्म्स। तो ये हमारा आंसर है। ये एक होम्योथर्म नहीं है, ये कोल्ड ब्लडेड है। तीसरा कैमलस की अगर बात करें, कैमल इसका नाम है और ये भी मैमल ग्रुप में आता है, तो होम्योथर्म यानी वार्म ब्लडेड है। और डी है सिटेकुला होता है पैरट एविस से बिलोंग करता है और ये वार्म ब्लडेड एनिमल है यानी होम्योथर्म है। तो हमारा आंसर है चिलोन। जो ये चिलोन होती है ये टर्टल है और ये कोल्ड ब्लडेड है यानी प्रोक्योथर्म है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकोर्डेट शेयर विद कोर्डेट इज। हमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बतानी है जो हेमिकोर्डेट और कोर्डेट में सेम होती है। तो हमने पढ़ा है हेमिकोर्डेट और के कोर्डेट्स में जो फेरिंग्स होता है उस पर गिल स्लिट्स पाई जाती है और ये प्रॉपर्टी दोनों में सेम होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स ये हेमिकोर्डेट्स में भी होगा और कोर्डेट्स में भी ये प्रॉपर्टी होगी। ये दोनों में ही सेम होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमें याद रखना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 7 विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। इनमें से कौन सा एक्वेटिक एनिमल्स का एक करेक्ट कॉम्बिनेशन है। पहला डॉल्फिन एक्वेटिक एनिमल है, मैमल है। सील एक्वेटिक मैमल है यानी जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। ट्राइगोन एक्वेटिक मैमल्स नहीं है क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड नहीं पाई जाती। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड देख लेते हैं, वेल्स सही है, डॉल्फिन भी, सील्स भी एक्वेटिक मैमल्स में ही आती हैं। तो ये हमारा करेक्ट ग्रुप है, वेल्स, डॉल्फिन्स और सील्स। इसमें भी ट्राइगोन आ गया, ये भी नहीं हो सकता। और इसमें शार्क्स भी एक्वेटिक मैमल्स में नहीं आती है, ये हमें याद रखना है। तो एक्वेटिक मैमल्स में एक व्हेल, डॉल्फिन और सील्स ये करेक्ट है और क्योंकि इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कॉम्बिनेशन हमें याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स। इनमें से हमें बताना है कौन सा हॉर्स का ऑर्डर है। तो हॉर्स का ऑर्डर है पेरिसोडेक्टाइला। ये हमें याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ हॉर्स इज पेरिसोडेक्टाइला। क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2017 में पूछा गया है। इन केस ऑफ पोरिफेरेंस द स्पोंजोकोइल इज लाइन विथ फ्लैजिलेट सेल्स कॉल्ड। इनके पोरिफेरेंस के केस में, फाइलम पोरिफेरा के केस में जो स्पोंजोकोइल होती है वो फ्लैजिलेट सेल या फिर कैनाल से लाइन करती है, जुड़ी हुई होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कोआनोसाइट्स। जो कोआनोसाइट्स होते हैं वो स्पोंजोकोइल और कैनाल को लाइन करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बर्ड्स और मैमल्स में सेम नहीं होती, यानी वो ये कैरेक्टरिस्टिक शेयर नहीं करते। पहला विविपेरिटी कहते हैं एबिलिटी टू गिव बर्थ टू यंग वंस। तो जो मैमल्स होते हैं वो तो विविपेरस एनिमल्स होते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं वो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, यानी वो एग ले करते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपस में शेयर नहीं करते। बाकी मैमल्स भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स भी, और उनका ओसिफाइड एंडोस्केलेटन होता है बर्ड्स का भी और मैमल्स का भी, और वो ब्रीथिंग करते हैं लंग्स के द्वारा। ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक सेम होती हैं बर्ड्स और मैमल्स में, ये अलग होती है। मैमल्स विविपेरस होते हैं, बर्ड्स ओविपेरस होते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल। इनमें ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए गए हैं और इधर ये एनिमल्स के ग्रुप दिए गए हैं। तो हमें बताना है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से ग्रुप के लिए हमेशा सत्य होगी, हमेशा ट्रू होगी, किसी भी कंडीशन में। हमेशा ट्रू होने का मतलब है इनमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए फीचर पोजेज ए माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ, ग्रुप है कोरडेटा। कोरडेटा में एक माउथ होता है जिसमें अपर भी जो भी होगा और लोअर जो भी होगा। ये गलत है क्योंकि जो फाइलम कोरडेटा होता है उसमें पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होता है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, नहीं है, हमेशा सत्य नहीं होगी। 20 दूसरा 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइड वेंट्रिकल रेप्टिलिया। क्या रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और उसमें जो वेंट्रिकल होता है वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होगा? बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो रेप्टिलिया होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है और इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल भी होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, जो रेप्टिलिया में क्रोकोडाइल होता है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये हमेशा सत्य नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आ गया। थर्ड कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिकाइटिस। जो कॉन्ड्रिकाइटिस हैं क्या उनमें हमेशा कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन मौजूद होगा? ये बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है, यही हमारा आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी डी देख लेते हैं। विविपेरस मैमलिया, क्या जो हमेशा मैमल्स होंगे वो हमेशा विविपेरस होंगे? मैमल्स विविपेरस तो होते हैं लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन आ गया। मैमल्स में जो प्लेटिपस होता है वो ओविपेरस होता है, तो इसमें भी एक्सेप्शन आ गया। बाकी जो हमारा सी ऑप्शन है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो फाइलम कॉन्ड्रिकाइटिस के जो मेंबर्स हैं उनमें हमेशा जो एंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेजिनस होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। इनमें से कौन सा फीचर फाइलम आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट नहीं होता? पहला फीचर देख लेते हैं, पैरापोडिया। पैरापोडिया कहते हैं ये ब्रिसल्स होते हैं जो अपेंडेजेस में पाए जाते हैं और ये स्विमिंग में मदद करते हैं, तो स्विमिंग में मदद करेंगे तो ये एक्वेटिक एनिमल्स में मौजूद होंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा का ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, फीचर नहीं है ये, तो ए इज द हमारा एक करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर है। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का फीचर नहीं है। बाकी इसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग्स भी पाए जाते हैं, अपेंडेजेस, काइटिनस उनकी एक्सोस्केलेटन होती है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी ये इसका फीचर है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट, ऑल मैमल्स आर विविपेरस। क्या सभी मैमल्स विविपेरस होते हैं? यह नहीं है क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा जो प्लेटिपस होता है वो मैमल होता है लेकिन वो ओविपेरस होता है, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, करेक्ट नहीं है। दूसरा, ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। सभी साइक्लोस्टोम में ना तो जॉ पाए जाते हैं और ना ही पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। सी, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। यह भी नहीं है क्योंकि क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है और 4 चैम्बर्ड हार्ट है, गलत स्टेटमेंट। बाकी डी, ऑल पाइसिस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपरक्यूलम। सभी जो पाइसिस होती हैं उनमें जो गिल्स होता है उसके ऊपर ओपरक्यूलम पाया जाता है, ओपरक्यूलम से वो कवर्ड होते हैं। ये भी सभी पाइसिस के लिए सही नहीं है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आ गया। जो कॉन्ड्रिकाइथिस की जो पाइसिस हैं उनके जो गिल्स होते हैं वो ओपरक्यूलम से कवर्ड नहीं होते, इसमें भी एक्सेप्शन आ गया, तो हमारा आंसर है बी। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सभी साइक्लोस्टोम्स में ना तो जॉ पाए जाते हैं और ना ही पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बॉडी हैविंग मैशवर्क ऑफ शेल्स, इंटरनल कैविटीज लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। हमें उस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है जिसकी बॉडी में शेल्स का एक मैशवर्क पाया जाता है, मतलब मैश की तरह की मैश के रूप में वो अरेंज होती है। साथ ही साथ जो उनकी इंटरनल कैविटीज़ होती हैं उस पे फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स लाइन करके रखती हैं और उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो बॉडी में मैशवर्क ऑफ शेल्स होना चाहिए, दूसरा इंटरनल कैविटीज़ होंगी उनकी लाइनिंग फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स के द्वारा होनी चाहिए, तीसरा उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम पोरीफेरा की, तो डी इज द करेक्ट आंसर।